मोर पंख थारे माथा पे, बंसी सज रही हाथा पे, थारो ईसो सुहाणो रूप बाबा, श्याम धणी। थारो ईसो सुहाणो रूप बाबा, श्याम धणी। जय श्री कृष्ण दोस्तों। और जन्माष्टमी आने वाली है, ऐसे में श्याम सुंदर हमारे मोर पंख लगाते हैं। और जन्माष्टमी के दिन आपको अगर मोर पंख का एक छोटा सा आप उपाय कर लेंगे तो माना जाता है आपके जीवन की सारी समस्याएं, चाहे कितनी भी विकट हो, वो दूर हो जाती है और मनुष्य माला माल हो सकता है। दोस्तों, हम जब भी भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो हमारे सामने उनकी या तो बाल छवि या युवा छवि आ जाती है, और हर छवि में उनके सिर पे शोभा बढ़ाता हुआ उनका मोर पंख। आज भी मैं जब सेवा करती हूँ रोज़ सुबह, कभी अगर भूल गई मोर पंख लगाना तो मुझे पता चल जाता है कि बाबा की शक्ल से कि वो नाराज़ हो गए। दोस्तों, साक्षात कृष्णा मोर पंख के बिना नहीं रह सकते हैं। उनको अपने श्रृंगार में हर वक्त मोर पंख चाहिए होता है। कृष्ण के मुकुट पे मोर पंख होने के पीछे कारण क्या है? कुछ रीजंस होते हैं दोस्तों। वो ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण मित्र और शत्रु के लिए समान भावना रखते हैं, और इसके पीछे भी मोर पंख का उदाहरण देख करके हम ये कह सकते हैं कि कृष्ण के भाई थे शेषनाग के अवतार बलराम, और नागों के दुश्मन होते हैं मोर। इसलिए मोर पंख सिर पर लगाकर कृष्ण सभी को यही संदेश देते हैं कि वो सबके लिए एक प्रकार समभाव रखते हैं। लेकिन दोस्तों, ज़्यादा पॉपुलर जो कथा आती है मोर पंख के पीछे वो है राधा रानी की, और राधा भी बनी मोर मुकुट के कारण। कहते हैं कि राधा जी के महलों में बहुत सारे मोर हुआ करते थे, और जब कृष्ण की बांसुरी पर राधा नाचती थी तब उनके साथ वो मोर भी नाचा करते थे। दोस्तों, तब एक दिन किसी मोर का पंख नृत्य करते करते नीचे गिर गया, और कृष्ण ने उसे झट उठा करके अपने सिर पर सुसज्जित कर लिया। दोस्तों, उनके लिए ये राधा रानी के प्रेम की धरोहर थी। और मोर पंख के सभी रंग गहरे भी होते हैं, साथ में हल्के भी होते हैं। भक्तों को ऐसे रंगों को देखकर यही संदेश मिलता है कि हमारे जीवन में भी इसी तरह से रंग भरे हुए हैं, कोई चमकीले तो कोई हल्के, कभी सुख तो कभी दुख। दोस्तों, मोर एकमात्र ऐसा प्राणी है जो संपूर्ण जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करता है। मोरनी का गर्भ भी मोर के आंसुओं को पीकर ही धारण होता है। इसलिए इतने पवित्र पक्षी के पंख भगवान खुद अपने सिर पे सजाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं बता दूं आपको कि मोर पंख से आप कौन से टोटके कर सकते हैं, और मोर पंख आप किस तरीके से इस बार जन्माष्टमी में यूज़ करके अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। ज्योतिष में मोर पंख को अब हम क्या मानते हैं वो बता देती हूँ मैं आपको। सभी 9 ग्रहों का प्रतिनिधित्व करता है मोर पंख। विशेष तौर पर मोर पंख के कुछ ऐसे उपाय बताए जाते हैं जिन्हें अगर आप जन्माष्टमी के दिन या किसी भी शुभ मुहूर्त में करें तो सभी प्रकार की समस्याओं से आपको तुरंत छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपको संपत्ति में प्रॉब्लम है, रुका हुआ कोई काम आपका नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से, बहुत सालों से अटके हुए काम आपके हैं और आप परेशान हो चुके हैं, धन वैभव आपके पास कुछ भी नहीं रहा, एक टाइम हुआ करता था या नहीं भी हुआ करता था, और आप कितनी भी मेहनत कर लें आपके घर पे धन यश और वैभव नहीं आ रहे हैं, तो आपको सिर्फ एक छोटा सा उपाय करना है। राधा रानी के मंदिर में जाके, कृष्ण भगवान के मंदिर में जा कर के, और आपको जन्माष्टमी के दिन उनके मुकुट पर मोर पंख की स्थापना करवानी है। उस दिन आप प्रतिमा की पूजा करें और 40वें दिन उस मोर पंख को बाबा के मुकुट से ले करके अपनी तिजोरी या लॉकर में रख दें। दोस्तों, आप देखेंगे उसी दिन से, उसी टाइम से धन संपत्ति में वृद्धि आरंभ हो जाती है, और
कई समय से अटके हुए काम आपके मिनटों में पूरे होने लगते हैं। दोस्तों, अचूक उपाय है और मैंने खुद ने ये उपाय अपनाया हुआ है, तो आप भी अगर करके देखेंगे दोस्तों, ये मोर पंख का उपाय बहुत ही अचूक उपाय है। मैं अक्सर बताती हूँ कि जो बच्चे पढ़ाई में या जिस सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली मन नहीं लगता है, वो बच्चे अपने बुक्स पे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक मोर पंख रख दें और ईस्ट की तरफ मुख करके रोज पढ़ें, तो आप देखेंगे कैसे फटाफट वो सब्जेक्ट आपको याद होने लगता है। इसके साथ ही दोस्तों, ये तो हुई बच्चों की बातें, बाकी अगर बड़े लोग शत्रुओं से घिर गए हैं, बहुत सारी मुसीबतें आपको परेशान किए जा रही है, चारों तरफ से लगता है कुछ न कुछ आपके साथ नेगेटिव हो रहा है, आपके बारे में लोग गॉसिप कर रहे हैं, गंदी गंदी बातें बना रहे हैं, तो ऐसे में आप जन्माष्टमी के दिन मोर पंख का एक छोटा सा उपाय लगाएं। दोस्तों, मोर पंख पर आप किसी भी शत्रु जो आपके हैं, आपको अगर पर्टिकुलर पर्सन का नाम पता है कि वो आपकी इमेज को क्षति पहुंचा रहे हैं या आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आपको मोर पंख पर उस दुश्मन का नाम लिखना है और ले जा करके ठाकुर जी के मंदिर में, यानी कृष्ण भगवान के मंदिर में रात भर रखना है। दोस्तों, अगर आप यूएस में या ऐसी जगह है कहीं पे अफ्रीका वगैरह में जहाँ पर आपके पास मंदिर नहीं है, अगर आपने घर में विराजमान किया हुआ है भगवान की मूर्ति, तो आप वहाँ भी रख सकते हैं, पर ध्यान रखें अगर आप रोज़ पूजा करते हैं उस मूर्ति की, तो ही वो आपको बेनिफिट देगी। अगर आपको कृष्ण भगवान की मंदिर नहीं मिलती है, तो आप हनुमान जी की मंदिर या और भी कोई देवी देवता का मंदिर हो, वहाँ भी रख सकते हैं। और सुबह उठकर बिना नहाए धोए, बिना किसी से बात किए हुए उस मोर पंख को उठा करके बहते हुए पानी में बहा देना है। अगर आपके पास बहता हुआ जल नहीं है दोस्तों, तो आप उसको किसी भी मंदिर में किसी पेड़ के नीचे आपको रख देना है, या फिर किसी भी पेड़ के नीचे सुनसान जगह पे मिट्टी के नीचे आपको उसको दबा देना है। ऐसा करने से बड़ा शत्रु भी मित्र बन जाता है और आपके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करने लगता है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है या कोई भी बड़ा दोष है, ग्रह दोष, तो आपको अपने तकिए के नीचे जन्माष्टमी वाले दिन रात में 7 मोर पंख रख देना है। 7 मोर पंख आप रख दें। इसके साथ ही बेडरूम की पश्चिम दिशा की दीवार पर एक मोर पंखों का पंखा बना लें, जिसमें कम से कम 11 मोर पंख लगे हों, उसको लगा लें और रोज़ उससे दिन में 1 या 2 बार अपने आप को हवा डालें। दोस्तों, ये जन्माष्टमी के दिन आपको करने के उपाय हैं और आप देखेंगे कैसे आपके जीवन से जो भी अशुभ योग है वो दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी नवजात बालक ने या शिशु ने जन्म लिया है, तो उसके सिरहाने पर चांदी के ताबीज में एक मोर पंख भरकर रख दें, बच्चे को नज़र नहीं लगेगी और अगर वो चमक चमक के उठता है तो भी दूर हो जाएगा। अगर बच्चा ज़िद्दी हो गया है, तो आपने जो मोर पंख का फ़ैन बनाया है, हाथ पंखा, उससे बच्चे को रोज़ झाड़ें। आप देखेंगे बच्चे की ज़िद धीरे धीरे कम होने लगेगी। अगर वो पॉसिबल नहीं है, बच्चा नहीं झाड़ने देता है, तो उसके रूम का जो फ़ैन है, उसकी सीलिंग फ़ैन, उसके ऊपर आप मोर पंख चिपका दें। बच्चे की ज़िद धीरे धीरे कम हो जाएगी। दोस्तों, एक से एक उपाय होते हैं मोर पंख के। अभी माना जाता है कि राधा रानी के महलों में मोर थे और वे उन्हें नचाया करती थी। जब वे ताल ठोकती थी तो मोर भी मस्त होकर राधा रानी जी के इशारों पर नाचने लगते थे। और दोस्तों, कृष्ण भगवान ने भी मोर का एक पंख गिरा तो श्याम सुंदर ने उसको उठा करके अपनी प्रसाद समझकर राधा रानी का उसको अपने माथे पर सुशोभित कर लिया। दोस्तों, अगर आप भी मुसीबतों से घिरे हुए हैं और चाहते हैं कि आपके भी सारे काम हो जाएं, तो मोर पंख से आप ये टोटके यूज़ करें। इवन बड़ी बड़ी बीमारियों तक को ठीक करने में मोर पंख का इस्तेमाल किया जाता है। तो मोर के पंख से तपेदिक, दमा, लकवा, नज़ला, बांझपन जैसे कई प्रकार के रोगों का सफलतापूर्वक उपचार किया जाता है। और मोर का पंख हमारे ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र के द्वारा मनुष्य के लिए बहुत ही भाग्यशाली
शक्तिशाली सिद्ध होता है। दोस्तों, एक मोर का पंख हमारे जीवन को बदलने में सहायक होता है। अगर आप घर के दक्षिण पूर्व कोण में इसे लगा लेंगे तो बरकत पड़ती है और अचानक से कोई भी अचानक जो क्या कष्ट है या किसी प्रकार का एक्सीडेंट आदि का खतरा है वो भी नहीं आता। साथ ही साथ घर में सांप आदि प्रवेश नहीं करते हैं। दोस्तों, मोर और सर्प में बहुत ही शत्रुता होती है और शत्रु अगर ज़्यादा तंग कर रहे हैं तो आप मोर का पंख आप चाहे तो हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से मंगलवार या शनिवार रात में उसका नाम लिख करके अपने घर के मंदिर में भी रात में रखें और सुबह उठ करके नहाए धोए चलते हुए पानी में किसी भी पानी में शत्रु का नाम लेते हुए उसको बहा दें और देखेंगे आपके जीवन में वो शत्रु आपसे मित्रतापूर्ण व्यवहार करने लगता है। दोस्तों, पक्षी के मांस से सांप के जहर और अन्य कई विकृतियों का इलाज भी किया जाता है। प्राचीन काल से ही नज़र उतारने, भगवान की प्रतिमा के आगे वातावरण को पवित्र करने के लिए दोस्तों आज भी जब आप मंदिर में जाएंगे और बोलेंगे कि पंडित जी झाड़ा दे दीजिए, वो सीधा सीधी मोर का पंख लेकर के आते हैं। मोर के पंख का उपयोग दोस्तों वशीकरण में, कार्य सिद्धि में, भूत बाधा में, रोग मुक्ति में, ग्रह बाधा में, वास्तु दोष में, निग्रह में, सभी चीज़ों में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। इसे सिर पर धारण करने से आप विद्या लाभ की प्राप्ति ले सकते हैं और सरस्वती माता के उपासक और विद्यार्थी बुक्स के बीच में रख करके इसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, जपने वाली माला के बीच में अगर आप मोर पंखों को रख देते तो बहुत ही उसका लाभ बढ़ जाता है, उसकी सिद्धि बढ़ जाती है और घर में अलग अलग स्थान पर मोर पंख आप लगा देते हैं तो घर का वास्तु बदल सकता है। अगर पति पत्नी में झगड़े ज़्यादा होने लगे हैं तो अपने बेडरूम में यानी शयन कक्ष में एक मोर का पंख अग्नि कोण में लगा लीजिए, यानी कि साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में आपको लगा लेना है। दोस्तों, मोर एक ऐसा पक्षी है जो दूसरों के दुख से दुखी और सुख से सुखी होता है। अधिक गर्मी पड़े और सब कुछ सूख जाए तो मोर को मरण तुल्य हो जाता है। दोस्तों, आकाश में बादल गड़गड़ाता है तो अत्यंत आनंद के साथ नाचता है और उसकी आंख से आनंद अश्रु प्रवाहित होते हैं, जिसे मोरनी पी जाती है और गर्भ धारण करती है। जो काम सुख का त्याग करता है उसे श्री कृष्ण अपने मस्तक पर स्थान देते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण का ये पुरस्कार स्वरूप है राधा रानी के साथ। और ये ध्यान रखें दोस्तों, अगर इसको हम जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण को धारण कराएंगे मोर मुकुट पर और कुछ नहीं करेंगे, अगर हमारे घर पे ज़्यादा समस्याएं आ रही है तो रोज़ अपने घर में लड्डू गोपाल या जो भी कृष्ण भगवान हैं उनके ऊपर आप मोर का एक पंख लगा के रखें और उसको 40 दिन तक लगाने के बाद अपने लॉकर में स्थापित करके या जो भी धन का स्थान है वहाँ स्थापित कर लें। आप देखेंगे कैसे आपके जीवन से सभी प्रकार की धन संबंधी समस्याएं, और अगर घर में लगा लेते हैं तो घर में क्लेश आदि संबंधी समस्याएं दूर हो जाती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शत्रुओं का भी आप वशीकरण एक मोर पंख से कर सकते हैं, मैंने बताया है। तो अभी आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली, जिनसे भी, अपने परिवार वालों से, भाई बहन, बच्चों से, मम्मी पापा से, सबसे शेयर करें इस इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि जन्माष्टमी बिल्कुल पास आने वाली है। हम सबको मिलकर गाना है नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, और ठाकुर जी को रिझाना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे आप लिख के पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल। जय माता दी एंड जय श्री कृष्णा।